जाएगा। संत विशुद्ध मिलय पुनिते ही, राम कृपा कर। यदि तुम्हारे अंदर वास्तविक श्रद्धा और जिज्ञासा है, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह से भाव है तुम्हारे अंदर। अगर बाकी सीढ़ियां तय कर लिया है तो भाव अपने आप पैदा होगा, कुछ परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। भगवान इतना कृपामय है। सीढ़ियां तय कर लो। पहली सीढ़ी है श्रद्धा, दूसरी सीढ़ी साधु संग, तीसरी सीढ़ी भजन की क्रिया, चौथी सीढ़ी अनर्थ। भजन के बाद अनर्थ हट जाएंगे। ये काम क्रोध आदि विकार अनर्थ हैं। जहां ये अनर्थ हटे तो पांचवी सीढ़ी निष्ठा। निष्ठा क्या है? विश्वास की पराकाष्ठा। निष्ठा पांचवी सीढ़ी है। छठवीं सीढ़ी है रुचि। सातवीं सीढ़ी आसक्ति। आठवीं सीढ़ी भाव। नौवीं सीढ़ी प्रेम। साक्षात प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। भाव आया और प्रेम मिला। प्रेम मिला और भगवान मिले। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो थ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ही स्याद। निष्ठा ततो रुचि अथासक्ति, फिर भाव प्रेम। ये 9 सीढ़ियां हैं भगवान से मिलने की। भाव आया तो प्रेम अवश्य मिलेगा। प्रेम आया भगवान अवश्य मिलेंगे। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। महादेव जी ने कहा भगवान से मिलना है तो प्रेम प्राप्त करो, प्रकट हो जाएगा भगवान। और प्रेम नहीं है तो नहीं होगा। प्रेम के पहले भाव, भाव के पहले आसक्ति, आसक्ति के पहले रुचि, रुचि के पहले निष्ठा, निष्ठा के पहले अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ जब तक हैं तब तक निष्ठा नहीं होगी। विश्वास की पराकाष्ठा निष्ठा है। गुरु कहें सोई करना, चाहे पड़े नरक में परना। सुंदरदास जी ने लिखा है। निष्ठा नहीं होती है तो रुचि नहीं होती है। उत्तरकांड में एक चौपाई है, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति न होई प्रीति। बड़ी दिव्य चौपाई है।
और सिद्धांत है। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति न होई प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल कै चिकनाई। जब तक तुम जानोगे नहीं, विश्वास नहीं होगा। जाने बिन न होई प्रतीति, विश्वास नहीं है तो प्रेम नहीं होगा। बिन विश्वास, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति न होई प्रीति। जैसे तुम अपने घर में घुसाओगे, विश्वास है कि आदमी ठीक है, चोर नहीं है, जान लिया, तब प्रतीति विश्वास हुआ, अपने घर में घुसा लिया। और ऐसा घुसाया कि प्रेम हो गया। किसी कमरे में चले जाओ, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, प्रेम हो गया। तो इसके मतलब प्रतीति विश्वास के बाद ही प्रेम होता है। इसी तरह से जो निष्ठा है, विश्वास की पराकाष्ठा है, उसके बाद ही रुचि होती है, दिलचस्पी, या रुचि माने मन का झुकाव होता है। और जब मन का झुकाव होता है तो सातवीं सीढ़ी आसक्ति अपने आप हो जाती है। आसक्ति के बाद फिर भाव अपने आप होने लग जाएगा। इसका उदाहरण हम दे रहे हैं। जैसे राम ने पूछा, चंद्रमा निकल रहा है लंका में, सब बंदर बैठे हैं और पूछा कि चंद्रमा में जो धब्बा है काला काला, ये क्या है? तो सबके उत्तर अलग अलग आए। क्यों आए? कि सबकी आसक्तियां अलग अलग हैं, तो अलग अलग भाव हैं। ये बड़ा विचित्र उदाहरण है, जीव से ईश्वर तक लागू है। जहां आसक्ति है वहीं भाव है। जैसे सबसे पहले सुग्रीव बोले, लंका कांड 12वां दोहा, और कहा प्रभु शशि महा मेचक ताई, कहु काह निज निज मति भाई। भगवान कह रहे हैं शशि चंद्रमा में मेचकता, ये कालापन है, ये क्या है? निज निज मति भाई, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बोलो। ये भगवान राम ने कहा तो बोलना शुरू हुआ। अलग अलग भाव हैं क्योंकि अलग अलग आसक्तियां हैं। सबसे पहले सुग्रीव पास बैठे थे, सखा हैं, राम ने मित्र बनाया है उनको। कहा सुग्रीव सुनऊ रघुराई,
शासी महाप्रगट भूमि कै झाई। सुग्रीव ने कहा कि जो चंद्रमा है इसमें कालापन ये पृथ्वी की परछाई है। अने धरती की छाया है। इन्होंने ये उत्तर दिया। क्यों दिया? क्योंकि इनका राज छीन लिया था बाली ने। राज्यासक्ति थी। राज्यासक्ति के कारण इनको चंद्रमा में पृथ्वी दिखाई पड़ी। जिसकी जहां आसक्ति है वैसे ही भाव पैदा होता है। इसके बाद किसी ने उत्तर दिया, अंदाज है विभीषण होंगे। मारेउ राहु शशि कह कोई, उर्मह परी श्यामता सोई। विभीषण बोले, महाराज राहु ने चंद्रमा को चोट दिया था। जब चंद्रमा ने शिकायत किया था, ये अमृत पी रहे थे देवताओं को वेश बदल करके, तो राहु ने चंद्रमा को मारा था। तो वो चोट निशान बन करके चंद्रमा में आज तक है। ये विभीषण ने कहा, अंदाज है। क्यों? कि विभीषण को लात मारा था रावण ने, लात मार के निकाल दिया था। अस कही कीने सी चरण प्रहारा, अनुज कहे पद बारंबारा। बार बार लात मारा था और विभीषण ने बार बार चरण पकड़ लिए थे। तुम पितु सरिस भले मोई मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। वो चोट है, विभीषण का अनुभव है। उसी तरह से राहु को भी, राहु ने जो चंद्रमा को मारा था, वो चोट आज तक इसके छाती में है। तो ये विभीषण बोले, क्योंकि लात मारा रावण ने निकाला, उसी अनुसार उनको भाव पैदा हो रहा है कि चंद्रमा को भी चोट का धब्बा है। जैसे हम लोगों को चोट लग जाता है तो नीलापन आ जाता है जिस जगह चोट लगती है। तो सुग्रीव को तो राज्यासक्ति थी, तो राजापन का भाव पृथ्वी दिखाई पड़ी। विभीषण लात मार के निकाले गए, अपमान था, अपमान का धक्का लगा ही था। इसीलिए उनका भाव चंद्रमा में वही गया। तो ये सबके अलग अलग भाव हैं, अलग अलग आसक्तियों के अनुसार अलग अलग भाव होते हैं। तीसरे, को कह जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशिकर हरि लीना। को नाम नहीं बताया,
लेकिन कोई बूढ़ा आदमी बोल रहा है। ये कौन हो सकते हैं? जामवंत जी। क्यों? जामवंती बूढ़े थे। जामवंत बलि के अवतार, राजा बलि के यहां जब भगवान गए थे और विराट रूप धारण किया तो 2 घड़ी में 7 परिक्रमा किए थे, इतनी शक्ति थी। जब समुद्र मंथन के समय, समुद्र पार करते समय, ये भैया समुद्र कौन पार करेगा, तब उस समय सबने अपनी अपनी शक्ति कहा था कि कौन पार कर सकता है इस समुद्र को। ये प्रसंग आता है किष्किंधा कांड में, हैं? हाँ, 29 है। जामवंत जी ने कहा है 29 में, बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तनु बरनि न जाए, उभय घरी मह दीन साध प्रदक्षिणा जाए। भरा भगवान के त्रिविक्रम रूप की 7 परिक्रमा 2 घड़ी में मैंने दौड़ के दिया था, लेकिन अब जरठ भयूं अब कहाई रिछेसा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तन रहा प्रथम बललेशा। 29 के पहले है 2 चौपाई। अब पहले जैसी ताकत नहीं है। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहो बल भारी। जब जवान था तो सब लोग अपना अपना अपनी शक्ति बता रहे थे, तो इसलिए यहां पर भी कोई बूढ़ा आदमी जैसे बूढ़ा हो जाता है तो कहता है हम जब जवान थे तब जो पराक्रम था वो अब नहीं है, अपनी जवानी की याद करता है, जवानी के भोगों को याद करता है। तो यहां जामवंत जी कह रहे हैं, जब ब्रह्मा ने रति कामदेव की स्त्री का मुंह बनाना चाहा, वो सबसे सुंदर है, तो चंद्रमा का सार भाग निकाला, सार भाग शशिकर हर लीना, और सार निकालने में छेद हो गया। छिद्र सो प्रकट इंदूर माही, तेहि मग देखिए नभ परिछाही। छेद हो गया चंद्रमा में, आर पार दिखाई पड़ता है आकाश नीला। तो बूढ़ा आदमी जवानी की याद में, जवानी में भोग, स्त्रियां, ये सब याद आती हैं। अब नंबर आया राम भगवान का। सुग्रीव की आसक्ति, राज्य में विभीषण की आसक्ति, मान अपमान के चोट में, जामवंत की आसक्ति जवानी जो बीत गई उसमें थी, और राम जी आए, राम की आसक्ति सीता में। प्रभु कह गरल बंधु शशिकेरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। भगवान राम बोले कि गरल मने विष,
जिस समुद्र से विष पैदा हुआ है उसी समुद्र से चंद्रमा पैदा हुआ, तो चंद्रमा का एक नाम है गरल बंधु। जहर का भाई है, इसलिए चंद्रमा ने अपने भाई को हृदय में बसा रखा है। भाई का प्रेम है। और विष संयुत कर निकर पसारी जारत बिरह बंत उरनारी। इसीलिए इसकी किरणों में जहर है। ये बिरही लोगों को, बिरहवंत माने बिरही लोगों को जलाता है चंद्रमा। राम सीता के विरह में संतप्त हैं, तो इसलिए उनका भाव सबसे अलग है कि चंद्रमा की किरणों में जहर मिला हुआ है। जारत, ये किरणें जला रही हैं। अब सब बोल चुके तो हनुमान जी का नंबर आया। हनुमान जी भक्त हैं, न राज्य चाहते हैं, न मान सम्मान चाहते हैं, न इनको कोई जवानी है कि स्त्री की याद कर रहे हैं, या आसक्ति नहीं है कहीं जैसे राम की आसक्ति सीता में है। विरह विरह कुछ नहीं है इनको। ये तो भगवान के भक्त हैं। भगवान का भक्त सब परिस्थितियों में भगवान को देखता है। 12वां दोहा, का हनुमंत सुनौ प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूरति विधु उर बसति, सोई श्यामता आभास। हनुमान जी बोले कि चंद्रमा तुम्हारा दास है। चंद्रमा मन सो जाता है, इसलिए ये तुम्हारी मूर्ति को अपने हृदय में रखता है। देख लो, इसमें तुम दिखाई पड़ रहे हो राम। इनको चंद्रमा में राम दिखाई पड़े, और राम को जहर का भाई दिखाई पड़ा, और जामवंत को रति स्त्री के बनाने में जो सार भाग निकाला था चंद्रमा में छेद दिखाई पड़ा। विभीषण को चोट दिखाई पड़ी, लात मारा चोट है। सुग्रीव को पृथ्वी की परछाई दिखाई पड़ी। तो ये हमने इसलिए कहा, आसक्ति जहां होती है वहां भाव अपने आप आ जाता है। आसक्ति कैसे होती है? रुचि। तुम्हारी रुचि है अपनी स्त्री में, तो बिना कहे आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति होने से अपने आप भाव पैदा हो जाएगा। चलो साड़ी ले चलें, गहना ले चलें, मिठाई ले चलें, उसको कैसे सुख होगा। अगर बच्चे में आसक्ति है तो बच्चे के लिए खिलौना, कपड़े, ये सब चीजें करते रहोगे। या बड़े हो गए तो बच्चे के लिए पैसा, धेला, मकान, जमीन जायदाद देने की सोचोगे। जहां आसक्ति होती है
तत्संबंधी भाव अपने आप पैदा हो जाता है। आसक्ति कहां होती है? जहां रुचि होती है। तो रुचि कब होती है? जब पूर्ण विश्वास हो जाता है ये आदमी चोर नहीं है, बदमाश नहीं है, अपने घर में घुसा लो, सुला दो। निष्ठा के बाद रुचि होगी। कोई आदमी आया तुम्हारे पास रहने के लिए और किसी ने कहा कि अरे ये तो डाकू है, तो तुम तुरंत अपने घर से हटाओगे कि डाका मार देगा, चोर है। निष्ठा नष्ट हो जाएगी। निष्ठा नष्ट होगी तो रुचि भी नष्ट हो जाएगी। रुचि नहीं रहेगी। रुचि नहीं तो आसक्ति भी नहीं रहेगी। आसक्ति है, बड़ा अच्छा आदमी है, संत है, महंत है, भगवत भक्त है, तो उसको खिलाओगे, पिलाओगे, यहां तक कि भगवान से भी ज्यादा प्यार करोगे। जो भक्तों से प्यार नहीं करता है उसको कभी भी भक्ति नहीं मिलती, चाहे वो कितना भी प्रयत्न कर ले। राम भगत प्रिय लागई जेही, अयोध्या कांड में वाल्मीकि जी ने कहा है भगवान से कि जिसको भगवान के प्रिय लागे हैं, भक्त प्रिय लगते हैं, राम भगत प्रिय लागे, उन्हीं के हृदय में तुम जाके रहोगे। हैं? जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। और क्या चौपाई है? ठीक है, तेहि उर बसहु सहित बैदेही। जिसको भगवान के प्रिय भक्त हैं वहीं तुम रहोगे। और तीस के बाद है, राम प्रिय भगत प्रिय लागई जेही, तेउर बसऊ सहित बैदेही। यानी भगवान के भक्तों में आसक्ति है तो भगवान अपने आप आ जाएंगे, बुलाना नहीं पड़ेगा। हैं? अयोध्या कांड 131। भगवान के भक्तों से प्रेम नहीं है तो भगवान कभी नहीं आएगा। चाहे तुम साधु के बाप बन जाओ, हमारा अनुभव है जैसे कुछ लोग यहां थे तो भक्तों से द्वेष करते थे, उनका ब्रजवास नष्ट हो गया। वहां मिर्च ज्यादा है साग में, वहां भोजन छोड़ दो, यहां अलग भोजन बनाने लग गए। उसका परिणाम ये रहा
कि उनका ब्रजवास नष्ट हो गया। भगवान के भक्तों से जब चिढ़ता है तो भक्ति कभी नहीं मिलती, नष्ट हो जाती है। हमारे यहाँ आज नहीं है, गोविंद रहता था पहले। जब हम बैठे थे धरना दे करके पहाड़ पर, तो ये चिढ़ता था और लोगों से कहता था वहां मत जाना सोने, पहाड़ पर बाबा मरता है तो मरने दो। फिर इसकी बुद्धि बिगड़ी और 8 साल तक बाहर रहा, 8 साल तक कष्ट पाता रहा। पूछ के देख लो। और 8 साल बाद फिर आया, कहीं शांति नहीं मिली, तो यहां पर मानवीय हाल के शरण में आ गया, अब शांत है। इसने बहुत से साधुओं को बहका दिया था। 10-15 साधु थे, भिक्षा में साग रस मंदिर से आता था, ये सच्ची घटना है। और संतों ने कहा कि हम साग वहां का नहीं पाएंगे। तो हमने कहा कि भाई ब्रजवासी हैं, तुमको रिश्तेदार नहीं, तुमको साग बना के भेजते हैं, तुम पाओ चाहे न पाओ, लेकिन द्वेष नहीं करो। ये राधाकांत थे उस समय, बोले सब साग एक बाल्टी भर फेंका जाएगा। हमने कि इन साधुओं का हम मुंह नहीं देखने चाहते, या तो ये साधु रहेंगे या हम रहेंगे मानगढ़ में। ये ब्रज में आए हैं, ब्रजवासियों से द्वेष करने आए हैं, तो इनको क्या भक्ति मिलेगी। निकालना ठीक नहीं है, क्योंकि मंदिर हमारा नहीं है, भगवान का है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, लेकिन इनका मुंह नहीं देखूंगा, विरक्त अभिमानियों का, जो अपने में वैराग का अभिमान रखते हैं। और तुमसे 1000 गुने ब्रजवासी अच्छे हैं, जो तुमको रोटी देते हैं, भिक्षा देते हैं। तो हम जा रहे थे मानगढ़ छोड़ करके, इन्होंने कहा 1 रात रुक जाइए। ठीक है, हमने कहा कल चले जाएंगे। इन्होंने समझाया लोगों को, सबने साग पा लिया तो हमारा द्वेष तो था नहीं। लेकिन ऐसा साधु नहीं बनना चाहिए। हमारे बाबा कहते, जब नए नए आते हैं तो ब्रोज माई कह करके ब्रजवासियों का सम्मान करते हैं, और साल 2 साल माला फेरने के बाद यही शाली ब्रजवासिनी शाक नहीं देती, यही रोटी नहीं देता, यही शाली बदमाश, साल भर में सिद्ध बन जाते हैं। तो ऐसे साधुओं का हम मुंह नहीं देखना चाहते। भिक्षा में जो मिल गया, हमने भिक्षा मांगी है, 20 साल भिक्षा मांगी है। और हमारे बाबा की शिक्षा थी कि जब भिक्षा मांगने जाओ तो ये सोच के जाओ निकुंज भवन में जा रहे हैं, निकुंज से भिक्षा मिल रही, रूखी सूखी जो मिले ले करके अपने कुटिया में आके पा लेना। अच्छा बुरा खराब आलोचना नहीं करना, ये भिक्षुक का धर्म है। और ये सब मिर्च ज्यादा है, फलाना ज्यादा है, अरे कम खाओ, मिर्च लगा के खा लो। हमने शुरू में भिक्षा मांगी, कभी साग 60 साल पहले साग जानता ही नहीं था कोई, इतनी गरीबी थी। नमक रखते थे
और नमक के साथ रोटी पा लेते थे। तुम लोगों को तो साग भी मिलता है और नखरे करते हो मिर्च है फलाना है, अरे नहीं पाओ। माधवदास जी भिक्षा मांगने गए तो एक स्त्री ने वो पोतना का कपड़ा फेंक के मारा, वो चौका लगा रही थी, मिट्टी का पोतना कपड़ा, उन्होंने उसको स्वीकार किया, माता तैने कुछ दिया ही है। उस कपड़े को लेकर के समुद्र में धोया, बहुत धोया, धो धो करके जब उसकी सब मिट्टी निकल गई तो उसमें उस कपड़े की रुई की बत्ती बना लिया और दीपक में जलाया, और जैसे जैसे वो बत्ती जली उसका हृदय शुद्ध हो गया और अपने आप क्षमा मांगा। तो अगर तुम्हारा सद्भाव है तो गाली देने वाला ब्रजवासी भी शुद्ध हो जाएगा। हम पहले भिक्षा मांगते थे तो मथुरा में गए थे तो एक चौबानी लोढ़ा खींच के मारा, पांव में बच गया, नहीं तो इतना बड़ा लोढ़ा गिरता। बोले घर में कैसे घुस आया। फिर बाहर आए तो चौबा था, गाली देने लग गया। हमने कहा सुनते रहे हम पहले गालियां, फिर हमने कहा चौबे जी आप गाली क्यों देते हो, नम्रता से पूछा। बोले अरे परसों साधु घुस के आया था, यहां से वो उठा ले गया सामान। सब चोर घूमते हो तुम लोग, घरों में घुसते हो, चोरी करते हो। फिर सुनते रहे। कुछ देर बाद बोले बोलता नहीं है, गुस्से में बोला। हमने कहा बोले तब जब तुम सुनो तो चलो हम तुमको ब्रजवासी दिखाएं। उनके घरों में चले जाओ, दरवाजे पे खड़े हो जाओ तो बुलाते हैं भीतर जाओ। भीतर बाबा भीतर क्यों नहीं जाता है। फिर हमने एक दो श्लोक बोले कि पुनंति ब्रह्मरुद्रादीन ये शाम चरण रेणवः सर्व भावेन में से व्यास्ते वृंदावनवासिना। वृंदावनवासी ब्रजवासी के चरण रथ से ब्रह्मा शंकर पवित्र होता है। उन ब्रजवासियों को मैं तुमको दिखाऊं। फिर कुछ देर बात करने के बाद ठंडे हो गए और बोले बाबा ये तब की है जब हम पहली बार यात्रा किया था हरनाम दास जी के साथ 84 कोस की। तो सब संत लोग पंगत में पाते थे, 400 संत थे। मेरा नियम था मधुकरी करने का, तो मैं अकेला भिक्षा शहर में चला गया मांगने। मथुरा रुकी थी यात्रा। शहर में भिक्षाएं नहीं मिलती हैं, गांव में काफी मिलती हैं। फिर वो समझ गया और प्रार्थना किया आओ बाबा बैठ के पालो। हमने कहीं नहीं भिक्षा दे दो। तो भिक्षुक का क्या धर्म है। भिक्षुक का ये धर्म नहीं है कि मिर्च ज्यादा है, रोटी आधी मिली है, पूरी नहीं दिया, साधु को भिखमंगा समझती है क्या, लगे फटकारने। वो भिखमंगा है, साधु नहीं है। हम जब साधु बने थे तो बाबा ने कहा था भिक्षु गीत पढ़ो। 11वें स्कंद में 24वां अध्याय है, 23। भिक्षु गीत पढ़ो। भिक्षु गीत पढ़ने के बाद फिर भिक्षा मांगना। तो भिक्षु गीत पढ़ने के बाद हमने 20 साल भिक्षा मांगी और कभी क्रोध नहीं आया।
असंतोष नहीं आया। उन्होंने कहा था भिक्षु गीत का धर्म पालन करोगे तो 12 वर्ष में तुम सिद्ध हो जाओगे। सिद्ध भी तो नहीं भये, लेकिन ये अवश्य है कि ब्रजवासियों का अन्न बिना कहे हमको आ जाता है, मांगने नहीं जाते हैं फिर भी आ जाता है। बाकी 60 साल में जाने कितने 100 साधु यहां रह गए और चले गए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको हम संत कहें। क्योंकि थोड़ी देर बाद राग, थोड़ी देर में द्वेष, थोड़ी देर में फूट कलह, ये सब दिखाई पड़ता है। थोड़ी देर में लोभ, और लोभ नहीं है तो आपस में राग द्वेष तो प्राय दिखाई पड़ता है। हम जब साधु बने थे तो यहाँ गोपाल कुटी में नीचे शुरू में आए थे, तो वहाँ आरती होती थी। उसी समय हम कुछ नियम करते थे, तो बाबा से हमने कहा कि उसी समय आरती होती है और हम नीचे नियम करते हैं। तो बोले तुम गलत करते हो, जिस आश्रम में रहते हो उस आश्रम के नियम पालन करना धर्म है, और नहीं तो अधर्म होगा। स्थान पुरुष, वहां भाव से रहोगे। अब जैसे यहां पहले कीर्तन होता था जब हम थे यहां, अब तो नीचे चले गए, तो सब लोग कीर्तन करते थे। उसके बाद सब बंद हो गए, फिर शुरू हुए, क्योंकि अपने अपने कमरे में पड़े हैं स्वतंत्रता की दृष्टि से। वो कोई संगठन नहीं है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानताम, साथ साथ चलो साथ साथ सत्संग करो, बदध्वम संभो मनांसी, साथ साथ ज्ञान प्राप्त करो। ये वैदिक संस्कृति है। अपने अपने कमरे में अलग पड़े हैं, ये कोई भारतीय संस्कृति नहीं है। इतना बड़ा ब्रह्म यज्ञ चल रहा है, कितने लोग तो अभी बात चल रही थी, बोले कभी भी नहीं सत्संग में आते हैं। हमने कि भाई हमारे आश्रम में कड़ाईपन तो नहीं है, हम चाहते भी नहीं हैं, लेकिन अभी जो इस्कॉन हैं वहाँ आरती में न जाओ तो निकाल दिए जाओगे, कान पकड़ कर, चाहे तुम कितने बड़े भजनानंदी हो। ब्रह्म यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ से ब्रह्म यज्ञ बड़ा होता है। सब लोग एक साथ बैठते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हम वास्तव में सम्मान करते हैं, जैसे केशवदास जी हैं। इनके अंदर हमने देखा है किसी ब्रजवासी के प्रति अभाव कभी नहीं देखा, और सत्संग चलता है उसको चलाने में सहयोग देते हैं। इनका काफी बूढ़ा शरीर है, लेकिन फिर भी कथा में, कीर्तन में, गौशाला में कीर्तन चल रहा है, इतने बूढ़े होकर के सहयोग करते हैं। कोई बुरा नहीं है, संकीर्तन चल रहा है, गौ माता की सेवा होती है। अपने अपने कमरे में पड़े सोते रहने से अच्छा है आधा घंटे कीर्तन करो, चारों ओर भगवान नाम फैलता है। इससे चैतन्य महाप्रभु से हरिदास ठाकुर ने पूछा, प्रभु ये सुनने वाले हम लोगों का तो भगवान नाम से उद्धार हो जाएगा, ये पेड़ वेड़ ये भी तो जर योनियां हैं,
इनका कल्याण कैसे होगा? पढ़ लेना चैतन्य चरितामृत। तो उन्होंने कहा कि जो तुम कीर्तन करते हो तो भगवान नाम की धुनी टकराती है, उससे जड़ जीवों का कल्याण होता है। पशु पक्षी कीटे भृंग बोली ते न पारे, सुनी नहीं हरि नाम तारा सब तरे। पशु पक्षी कीड़े मकुड़े इनका भी कल्याण होता है। हमसे तुमसे अच्छे मुसलमान हैं जो कुरान शरीफ जोर से चिल्लाते हैं, और हम लोग भगवान नाम लेने में आलस करते हैं, शर्म करते हैं। भगवान नाम जहां जहां तक जाएगा वहां वहां तक कल्याण करता है। शास्त्र पढ़ो, यन्नाम शृण्वन् अखिलान श्रोत्रीन आत्मानमेव च सद्य पुनाति किम भूयस्तस्य स्पृष्टः पदाहिते। दशम स्कंद में 34वें अध्याय में श्लोक आया है, जहां जहां नाम सुनाई पड़ेगा सुनने वालों का कल्याण होगा और अपना भी होगा। यन्नाम गृणन श्रुडन श्रोत्रीन। लेकिन हमारे समाज में नास्तिक लोग ज्यादा हैं, ये हरि नाम में आलस करते हैं, कीर्तन में आलस करते हैं, बैठे पड़े रहेंगे। ये सब कोई साधुता नहीं है। साधुता तो वही है कि दौड़ करके यज्ञ में भाग लो और उससे संसार का कल्याण होता है। 6:30 में हो गया, चलो कुछ और बात बताने वाले थे, लाओ सुना देते हैं। देखो, एक बात गुप्त है, वो हम कहना नहीं चाहते थे। क्या बंद नहीं सुना मैं? हाँ, नेट चलाने दो। नहीं, बाहर क्यों आवाज जाए? हमारे मंदिर की हम पोल बता रहे हैं। ऊपर के भी बंद कर दो भाई। ठीक है, इनका ये जो इतना बड़ा आंदोलन था, ये